हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आइए दोस्तों, हाउ टू थिंक लाइक अ ग्रैंड मास्टर, उसमें हम आज पहली गेम देखने के लिए जा रहे हैं। और ये गेम 1987 में दो ग्रैंड मास्टर्स के बीच खेली जा चुकी है। और ये गेम से हम काफ़ी सारा कुछ लर्निंग भी पा सकते हैं कि किस तरीके से हम ग्रैंड मास्टर के लेवल तक सोच सकते हैं। तो ये जो गेम है वो अबाउट 46-47 मूव्स तक ये गेम चली है। तो अगर आप चेस में 40 या 50 मूव्स तक डीप सोच सकते हो कंटिन्यूसली, इसका मतलब है कि आप ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच गए हो। क्योंकि ग्रैंड मास्टर लेवल की जो गेम्स होती है वो ज़्यादातर 30, 40, 50 ऐसे मूव्स में ये गेम खेली जा चुकी है। तो अगर आप 30 मूव्स तक नहीं पहुंचते हो और उससे पहले अगर आप हार जाते हो या तो फिर आप आपकी गेम ड्रॉ हो जाती है, तो इसका मतलब कि आप ग्रैंड मास्टर के लेवल तक नहीं पहुंचे। अगर आपका ओपोनेंट वीक है तो ऑब्वियसली आप उससे पहले जीत सकते हो, लेकिन अगर आपका ओपोनेंट वीक नहीं है और वो आपको बिफोर 30 मूव्स आपको हरा देता है, तो इसका मतलब कि आप ग्रैंड मास्टर लेवल तक नहीं पहुंचे। तो मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूँगा कि अगर आपका बेसिक कंसेप्ट और वो सब कुछ क्लियर नहीं है तो पहले आप मेरे आगे वाले सब वीडियो देखो और उसके बाद ही ये वीडियो देखो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा चलने वाला है और ये वीडियो समझने के लिए आपको काफ़ी सारा कुछ अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। तो आइए गेम की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे वाइट ने खेला है D4। ऑब्वियसली लॉजिकल मूव है, एडवांस वेरिएशन मूव है। और इसके आंसर में ब्लैक ने खेला है नाइट टू F6। कॉमन मूव है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो नाइट है वो ऑब्वियसली सेंटर के स्क्वायर्स को कवर कर रहा है। वाइट खेल रहा है नाइट टू F3। नाइट टू F3 ऑब्वियसली लॉजिकल मूव है और उसका आंसर में ब्लैक D6। D6 एक लिटिल बिट ऑकवर्ड मूव है। इसके अलावा ब्लैक डायरेक्टली D5 भी खेल सकता है या तो फिर ये नाइट को भी यहाँ पे खेल सकता है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक ने खेला है D6 और उसका आंसर में वाइट ने खेला है G3। G3 खेलने के पीछे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि G3 खेलने के पीछे एक ही पर्पस हो सकता है, ये जो बिशप है उसको लॉन्ग डायगोनल में प्लेस करके फिर आप उसका एडवांटेज ले सकते हो। और उसके आंसर में ब्लैक ने खेला है बिशप टू G4। बिशप टू G4 ये एक छोटी सी एरर होगी, क्योंकि यहाँ पे रादर देन प्लेइंग द बिशप टू G4 आप यहाँ पे ये जो पॉन है उसको भी एडवांस कर सकते हो और फिर ये जो बिशप है उसको आप फर्दर गेम में इन्वॉल्व करके आप कास्टलिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे रादर देन प्लेइंग बिशप टू G4 आप ये साइड किंग साइड अगर डेवलप करते हो तो वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक ने खेला है बिशप टू G4। उसके आंसर में वाइट ने खेला है ऑब्वियसली जैसे हम बात कर रहे थे बिशप टू G2, ताकि ये जो वाइट है वो अपना किंग कास्टलिंग कर सके, सेफ साइड अपने किंग को रख सके। ब्लैक खेला है नाइट B टू D7। ऑब्वियसली ब्लैक अपना दूसरा जो नाइट है वो डेवलप करना चाहता है। ब्लैक अपना नाइट यहाँ पर भी डेवलप कर सकता है, लेकिन सडनली उसके ऊपर अटैक आ जाएगा। अगर ये पॉन एडवांस हो गया तो वो नाइट को सडनली मूव होना पड़ेगा और उसको डिफेंड करने के लिए भी कोई पॉन नहीं है। तो ऑब्वियसली तो ब्लैक ने खेला है नाइट B टू D7। उसका आंसर में वाइट ने खेला है C4। सडनली ये जो सेंटर है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वाइट ने बहुत अच्छी तरीके से सेंटर को कंट्रोल कर दिया है और ब्लैक ने उस सेंटर को ब्रेक करने के लिए तुरंत ही खेल दिया है E5। तो E5 से आप देख सकते हो कि इनडायरेक्टली ये बिशप को बाहर निकलने के लिए जगह भी मिल गई है और साथ में अगर कुछ भी तरीके से ये ब्लैक अपना प्लान ये D5 खेल के फिर E6 खेलता है तो सडनली ब्लैक गेम में इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से पा सकता है। लेकिन यहाँ पे वाइट ने खेला है नाइट टू C3। बहुत ऑब्वियसली लॉजिकल कॉमन रिस्पॉन्स है ये स्क्वायर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर ये पॉन यहाँ पे भी आ जाता है तो ऑब्वियसली ये नाइट इधर यहाँ पे प्लेस करके या तो फिर यहाँ पे प्लेस करके सडनली ये पॉन के ऊपर 3 पीसेस अभी अटैक हो रहे हैं, 2 नाइट और 1 बिशप। तो ये पॉन ज़्यादा टाइम लॉन्ग टाइम सेफ नहीं रह पाएगा। अगर ये यहाँ पे आता है तो ऑब्वियसली ये जो है पॉन वो उसको कैप्चर कर सकता है। लेकिन यहाँ पे गेम में ब्लैक ने खेला है C6। C6 खेलने के पीछे एक ही पर्पस है, ताकि
ये पॉन को भी हम ब्लैक जो है वो एडवांस कर सकता है। और दूसरी तरफ से आप देख सकते हो कि ये जो पॉन है वो भी यहाँ पे एडवांस हो सकता है। तो पॉन से अगर पॉन का प्रोटेक्शन है तो वो ज़्यादातर अच्छा होता है और वो पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सारा कुछ हेल्प मिल सकता है अगर पॉन से पॉन का प्रोटेक्शन है तो हमें ज़्यादातर यही सोचना है कि किस तरीके से हम अपनी पॉन्स की चेनिंग क्रिएट कर सकें और किस तरीके से हम अपोनेंट की पॉन की चेनिंग ब्रेक कर सकें। अगर आप ये दोनों में सक्सेस हो गए तो आप काफ़ी हद तक चेस में इम्प्रूवमेंट पा सकते हो। यहाँ पे वाइट ने कास्टलिंग किया है, ऑब्वियसली लॉजिकल मूव है, अपने किंग को सेफ साइड मूव करना चाहता है। और ब्लैक ने खेला है बिशप टू E7 ऑब्वियसली, ताकि ब्लैक भी कास्टलिंग करना चाहे तो वो कर सकता है। यहाँ पे वाइट ने बहुत ही अच्छा सा मूव खेला है H3 खेलने के पीछे एक ही पर्पस हो सकता है। अगर यहाँ पे H3 खेला है तो इसके पीछे एक ही पर्पस है कि ये जो बिशप है उसको किक ऑफ किया जाए, उसको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि सडनली अगर ये नाइट यहाँ पे आ जाता है और फिर क्वीन यहाँ पे प्लेस करते हैं तो फिर ये जो स्क्वायर है उसके ऊपर डबल पीसीस अटैक में आ सकते हैं। तो फिर ऑब्वियसली वाइट ने यहाँ पे चूज़ किया है H3। यहाँ पे ब्लैक ने नाइट को कैप्चर कर दिया है। ब्लैक के पास एक और ऑप्शन भी रह सकता है कि बिशप टू H5, लेकिन वाइट फिर सडनली गेम में इम्प्रूवमेंट पा सकता है। तो ऑब्वियसली ये बिशप को कंपलसरी यहाँ से मूव होना पड़ेगा और फिर काफ़ी हद तक ये बिशप जो है वो हेल्पलेस हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्लैक ने ये नाइट को कैप्चर कर दिया है। अब यहाँ पे दो चॉइस है ये बिशप को कैप्चर करने के लिए, या तो फिर बिशप से या तो फिर पॉन से। यहाँ पे वाइट ने चूज़ किया है कैप्चर बाय द पॉन। क्यों? क्योंकि ये पॉन एक इनडायरेक्टली आप ये चेस के रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल पॉन हो गए हैं। लेकिन इनडायरेक्टली अगर आप देखो तो ये पॉन फर्दर एडवांस होके फिर ये पॉन के ऊपर भी अटैक कर सकता है, या तो फिर फर्दर एडवांस होके इस साइड अटैक करके, क्योंकि डेफिनेटली किंग ब्लैक जो है वो अपना किंग साइड कास्टिंग करेगा। तो फिर ये पॉन को आगे बढ़ा के डेफिनेटली किंग की साइड हम अटैक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाइट ने पॉन कैप्चर किया है बाय E टेक्स F3 और उसके आंसर में ब्लैक ने E टेक्स D4, क्वीन टेक्स D4 और क्वीन B6। यहाँ पे ब्लैक चाहेगा कि किसी भी तरीके से वाइट की क्वीन को कैप्चर किया जाए, क्योंकि वाइट के पास आप देख सकते हो कि दो अच्छे पैर दोनों बिशप है। मतलब वाइट जो है वो इनडायरेक्टली गेम में आगे है, क्योंकि वाइट पूरे 64 स्क्वायर कवर कर सकता है सिर्फ ये दो बिशप से। तो ऑब्वियसली तो वाइट जो है ब्लैक जो है वो क्वीन को मतलब थ्रेट करने की एक्सचेंज करने की सोच रहा है। लेकिन वाइट अगर यहाँ पे कुछ अच्छा प्लान खेलना चाहता है तो ऑब्वियसली उसको अपनी क्वीन गेम में रखनी पड़ेगी, ताकि वो क्वीन को गेम में रख के अच्छी तरीके से वो ब्लैक के ऊपर अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत ही सोच समझ कर ये किंग को ये जो क्वीन है उसको मूव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वीन यहाँ पे मूव होता है तो सडनली ये जो नाइट है उसका अटैक आ जाएगा और सडनली ब्लैक की पोजीशन इंप्रूव हो जाएगी। अगर क्वीन यहाँ पे मूव होता है तो सडनली ये नाइट का अटैक आ जाएगा, यहाँ से भी नाइट का अटैक आ सकता है। तो इसीलिए वाइट ने खेला है क्वीन टू D2। क्वीन टू D2 से आप देख सकते हो कि एक तरफ से ये चेस के प्रिंसिपल्स को ब्रेक कर रहा है, क्योंकि ये बिशप जो है वो अच्छी तरीके से ये डायगोनल को कवर कर रहा था, लेकिन ये क्वीन यहाँ पे प्लेस करके वो डायगोनल को ब्रेक कर दिया है। लेकिन वो टेम्पररी है, फिर वाइट अपनी ये जो गलती है वो तुरंत ही सुधार लेगा। तो यहाँ पे ब्लैक ने कास्टलिंग किया है, उसके आंसर में वाइट ने खेला है B3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो B3 मूव खेला है उसके पीछे एक ही पर्पस है, ताकि ये जो बिशप है वो लॉन्ग डायगोनल में प्लेस हो सके और बिशप यहाँ पे, क्योंकि बिशप इस साइड डेवलप नहीं हो सकता, तो वाइट अपना बिशप आइदर प्लेइंग बाय A3 और ही कैन प्ले बाय B2। तो वो ये दोनों में से कोई भी एक स्क्वायर में बिशप को रख के अपना जो बिशप है उसको डेवलप कर सकता है। तो यहाँ पे ब्लैक ने सडनली खेल दिया है नाइट टू C5। नाइट टू C5 अच्छा मूव है, ताकि ये नाइट सेंटर में
और सेंटर के बहुत सारे स्क्वायर को भी कंट्रोल कर सके और दूसरी तरफ से अपना पीसीस जो है वो डेवलप करके अपनी पोजीशन में इम्प्रूवमेंट पा सके। तो यहाँ पे वाइट ने खेला है रुक टू E1। ऑब्वियसली चेस का प्रिंसिपल यही कहता है कि अपने रुक को ओपन फाइल में प्लेस करो ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर को कंट्रोल कर सके, और ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर को अगर वो कंट्रोल करेगा तो आप काफ़ी हद तक गेम में इम्प्रूवमेंट पा सकते हो। तो ब्लैक ने तुरंत ही ये जो बिशप के ऊपर अटैक हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करने की सोची है और ब्लैक ने खेला है रुक F टू E8। वाइट ने खेला है बिशप टू B2। बिशप टू B2 एक अच्छा सा मूव है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिशप टू A3 वाइट नहीं खेल सकता। क्यों? क्योंकि अगर ब्लैक सडनली क्वीन टू A5 खेल देगा और उसके ऊपर आप देख सकते हो कि दो थ्रेट्स है, मतलब ये जो नाइट है वो भी पिन है, क्योंकि अगर नाइट मूव हो गया तो ये इसकी क्वीन हैंग हो जाएगी और दूसरी तरफ से ये जो बिशप है उसके ऊपर भी अटैक हो रहा है। तो यहाँ पे ब्लैक वाइट को संभल के खेलने की जरूरत पड़ेगी और वाइट ने यहाँ पे खेला है बिशप टू B2। उसके आंसर में ब्लैक ने खेला है A5। A5 लॉजिकल रिस्पॉन्स है कि किसी भी तरीके से अगर ये पॉन एडवांस हो गया तो सडनली ये जो स्क्वायर है B3 उसके ऊपर 1 2 3 पीसेस अटैक में है, तो ऑब्वियसली वो जो है प्लान उसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, वो प्लान को सक्सेस नहीं होना देना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो प्लान सक्सेस हो गया तो ये रुक A की जो फाइल है वो पूरी तरीके से ओपन हो जाएगी और ब्लैक सडनली गेम में इम्प्रूवमेंट पा लेगा। तो यहाँ पे वाइट ने खेला है बिशप टू A3। बिशप टू A3 अब खेल सकता है, क्यों? क्योंकि ये क्वीन जो है वो अब यहाँ पे ये स्क्वायर पे नहीं आ सकता, जो A5 का स्क्वायर है उसके ऊपर वो नहीं आ सकता। तो बिशप टू A3 अब खेला जा सकता है ताकि अगर ये जो पॉन अगर एडवांस भी होता है तो भी हम नाइट से या तो फिर पॉन से कैप्चर करके गेम में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट पा सकते हैं। और बिशप टू A3 खेलने के पीछे एक और पर्पस है कि ये जो नाइट है उसके ऊपर भी अटैक है और साइमल्टेनियसली ब्लैक की पोजीशन अगर आप देखो तो उसमें वीकेस्ट पॉइंट क्या है कि ये जो D6 का पॉन है वो वीकेस्ट है, क्योंकि वो मेजर पीसेस से प्रोटेक्टेड है। कोई भी पॉन अगर मेजर पीसेस से प्रोटेक्टेड होता है तो वो वीकनेस की वो ओपोनेंट की वीकनेस होती है। यहाँ पे देखो कि आप सब पॉन एक साथ लिंकिंग है, यहाँ पे भी ये दोनों पॉन लिंकिंग है, ये पॉन भी सडनली यहाँ से इम्प्रूव होके वो लिंकिंग हो सकता है। लेकिन ये पॉन अगर यहाँ पे एडवांस हो गया तो वो सेफ है, लेकिन फिलहाल अभी ये पॉन वीक है ब्लैक की साइड से। जो यहाँ पे ब्लैक ने खेला है बिशप टू F8 और उसके आंसर में वाइट ने खेला है नाइट टू E4। नाइट टू E4 खेलने के पीछे एक ही पर्पस है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाइट का ये जो साइड है वहाँ पे डबल पॉन है। तो डबल पॉन को यहाँ से कैप्चर कर उसको पोजीशन रिमूव करने के लिए यहाँ पे वाइट ने खेला है नाइट टू E4। नाइट टू E4 से आप देख सकते हो कि सडनली ये जो स्क्वायर है, ये जो पॉन है उसके ऊपर अभी दो अटैक हो रहा है, एक तो नाइट का भी अटैक है, दूसरा क्वीन का भी अटैक है। यहाँ पे ब्लैक अगर कुछ और खेलता है तो ऑब्वियसली ये नाइट इसको कैप्चर कर देगा और सडनली वाइट अपनी गेम में इम्प्रूवमेंट पा लेगा। और दूसरी तरफ अगर ब्लैक कुछ और करता है तो वाइट ये जो नाइट है, अगर सपोज मान लो कि ब्लैक इससे भी प्रोटेक्ट कर रहा है तो वाइट सडनली ये नाइट को कैप्चर कर देगा, उसको कंपलसरी यहाँ से मारना पड़ेगा और फिर ये जो क्वीन है वो ओपन फाइल में आ जाएगी और फिर ब्लैक के ऊपर काफ़ी काउंटर अटैक हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली ब्लैक को ये नाइट कैप्चर करना पड़ेगा और वाइट ने वो कैप्चर किया है बाय पॉन। तो आप देख सकते हो कि वाइट का पूरा जो पॉन स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से अब सेफ जोन में आ गया है। अब यहाँ पे ब्लैक ने खिलाया रुक A टू D8। रुक A टू D8 खेलने के पीछे एक ही पर्पस है कि ये जो रुक है उसको ओपन फाइल में रखा जाए और उसने वही फाइल में रखा है जहाँ पे ओपोनेंट की क्वीन है। तो अगर किसी भी तरीके से ये जो पॉन है वो एडवांस हो जाता है तो फिर ऑब्वियसली अगर हम इसको कैप्चर बैक करते हैं, वो कैप्चर बैक करता है, फिर हम उसको वापस कैप्चर बैक नहीं कर सकते क्योंकि ये स्क्वायर के ऊपर 1-2 ऑलरेडी प्रोटेक्शन है और हमारे पास 3 प्रोटेक्शन है, लेकिन 2 प्रोटेक्शन ऑलरेडी मिस हो चुके हैं। तो यहाँ पे वाइट ने खेला है बिशप टू B2। ऑब्वियसली ये रुक यहाँ से हट गया है तो बिशप को यहाँ पे रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है।
तो बिशप B2 खेलने के पीछे एक ही पर्पस है कि अगर ये नाइट यहाँ पे आ गया तो सडनली यहाँ पे डबल पावर हो जाएगा, डबल अटैक हो जाएगा, एक बिशप का और दूसरा क्वीन का। तो सडनली ब्लैक का जो ये जो स्क्वायर है वो तुरंत ही वीक हो जाएगा। तो उसके आंसर में ब्लैक ने खेला है क्वीन टू C7 और वाइट ने खेला है रुक A टू D1। ऑब्वियसली वाइट जो अपना दूसरा रुक है उसको भी ओपन पाए में रखना चाहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों साइड से बहुत अच्छी तरीके से दोनों साइड खिला है, लेकिन वाइट थोड़ा सा लिटिल बिट गेम में इम्प्रूव है क्योंकि ये जो बिशप है वो ज़्यादातर एक्टिव नहीं है गेम में, और यहाँ पे ये बिशप की एक्टिव नहीं है, लेकिन सडनली ये पॉइंट का एडवांस करके ये बिशप एक्टिव हो सकता है। और दूसरी तरफ से आप देखो तो वाइट के पास बिशप की पैर है, तो वो उसका एक प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे ब्लैक ने खेला है रुक टू D7। ऑब्वियसली ये रुक यहाँ पे रखे, फिर ये रुक यहाँ पे लाके ये पॉन के ऊपर डबल ट्रिपल अटैक भी या तो फिर प्रोटेक्शन भी ला सकता है। और उसके आंसर में वाइट ने खेला है बिशप टू C3। वेटिंग मूव है, और वेटिंग मूव भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये जो पॉन है उसके ऊपर अभी दो अटैक है, बिशप का भी और क्वीन का भी। तो यहाँ पे अगर ब्लैक कुछ और खेलता है तो वाइट ऑब्वियसली ये जो पॉन है उसको कैप्चर कर देगा। तो यहाँ पे ब्लैक ने खेला है B6। ऑब्वियसली वो जो पॉन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लैक ने यहाँ पे खेला है B6। उसके आंसर में वाइट ने खेला है क्वीन टू H2। वेटिंग मूव है, और इनडायरेक्टली अगर आप देखो तो ये जो लॉन्ग डायगोनल में बिशप प्लेस किया हुआ है तो वहाँ से भी ये जो पॉन है उसको एडवांस करके ये जो लॉन्ग डायगोनल है उसको भी बिशप से कवर करके फिर आप अटैक कर सकते हो। तो यहाँ पे ब्लैक ने खेला है क्वीन टू C8 और वाइट ने खेला है रुक टू E3। रुक टू E3 खेलने के पीछे एक ही पर्पस है ताकि ये जो रुक है वो फिर यहाँ पे लाके डबल प्रेशर यहाँ पे अटैक कर सके। उसके आंसर में ब्लैक ने खेला है क्वीन टू C7। तो उसके आंसर में ब्लैक ने खेला है रुक D टू E7 और वाइट ने यहाँ पे खेला है रुक D टू E1। जैसे हम बात कर रहे थे कि ये जो स्क्वायर है वहाँ पे डबल रुक का प्रेशर लाया जाए, तो वही वाइट ने किया है। और उसके आंसर में ब्लैक ने क्वीन टू C7 वेटिंग मूव है और वाइट F4। तो वाइट ने अब देख लिया है कि पूरी तरीके से वो गेम में कंट्रोल करना चाहता है, तो यहाँ पे वाइट ने खेल दिया है F4 ताकि ये जो पॉन है उसको एडवांस करके और फिर ये जो पॉन है H3 उसको भी एडवांस करके गेम में काफ़ी हद तक वो इम्प्रूवमेंट पा सकता है। और इसके आंसर में ब्लैक ने खेला है F6। वाइट क्वीन टू F2। क्वीन टू F2 से आप देख सकते हो कि फिर बाद में ये क्वीन यहाँ पे भी आ सकती है, और फिर ये जो पॉन है उसके ऊपर 1 2 3 4 पीसेस ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। और उसके आंसर में ब्लैक ने खेला है रुक टू E6 और फिर वाइट ने खेला है क्वीन टू F3। ऑब्वियसली ये स्क्वायर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्वीन टू F3। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लैक जो है वो क्वीन टू E7 नहीं खेल सकता, या तो फिर बिशप टू E7 नहीं खेल सकता, अदरवाइज ये पॉइंट सिंपली एडवांस हो जाएगा और फिर ब्लैक जो है ब्लैक का जो रुक है उसको मूव होने के लिए कोई भी स्क्वायर नहीं रहेगा, फिर यहाँ पे आके वो बिशप भी उसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ब्लैक वो गलती नहीं करेगा, उसने वेटिंग मूव खेला है क्वीन टू H8 और वाइट ने यहाँ पे खेला है किंग टू H1, किंग टू G8, अगेन वेटिंग मूव H4। ऑब्वियसली H4 से वाइट जो ये H फाइल है और फिर G फाइल है दोनों ओपन करके फिर रूक वहाँ पे प्लेस करके किंग साइड इजीली वो अटैक कर सकता है। तो उसके आंसर में ब्लैक ने खेला है किंग टू H8, अगेन वेटिंग मूव बिशप टू H3। वाइट ने खेला है बिशप टू H3। बिशप टू H3 खेलने के पीछे एक ही पर्पस है, या तो फिर ये जो बिशप है वो फिर यहाँ पे प्लेस करके ये जो पॉन है उसको एडवांस करके ये जो उसका पॉन स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करके फिर काउंटर अटैक किया जा सकता है। तो उसके आंसर में ब्लैक ने बिशप टू H3 के आंसर में ब्लैक ने खेला है रुक 6 टू E7 और वाइट ने खेला है H5। H5 से अगर
अगेन आप देख सकते हो कि ये जो पॉन है उसको फिर सेक्रीफाइस करके ये जो पूरा पॉन स्ट्रक्चर है उसको ओपन करने की कोशिश की जा रही है। वाइट ने खेला है रुक F7 और उसका आंसर में वाइट ने खेला है बिशप टू F5। ऑब्वियसली रुक F7 खेलने के पीछे एक ही पर्पस है, बिशप F5 खेलने के पीछे एक ही पर्पस है, ये बिशप यहाँ पे लाके अगर ये पॉन यहाँ पे बिशप को कैप्चर कर देता है तो पॉन फिर इसको कैप्चर कर देगा। अगर मान लो कि ब्लैक यहाँ पे कुछ और खेलता है तो फिर वाइट सिंपली ये जो बिशप है वो यहाँ पे प्लेस करके सेक्रीफाइस करके ये पॉन को भी कैप्चर कर देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सडनली यहाँ पे जो रुक है वो अटैक में है तो वो अटैक से बाहर आएगा और फिर यहाँ पे क्वीन का चेक आएगा और फिर सडनली वो चेकमेट हो जाएगा। तो वो ट्रैप्स में ब्लैक नहीं आना चाहेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बिशप टू F5 खेलने के बाद ने खेला है रुक टू D8। उसके आंसर में वाइट ने खेला है रुक टू D1 बिशप टू E7 और फिर वाइट ने खेला है रुक टू E2। रुक टू E2 खेलने के पीछे एक ही पर्पस है ताकि ये रुक ये जो ओपन फाइल्स है वहाँ पे प्लेस करके फिर काउंटर अटैक किया जा सकता है। और उसके रिस्पांस में ब्लैक ने खिलाया रुक F टू F8, वाइट रुक H टू D2, रुक टू H2। ऑब्वियसली रुक टू H2 खेलने के पीछे ताकि ये जो H फाइल है वो पूरी तरीके से रुक कवर कर सके। रुक F टू E8 वेटिंग मूव खेला है और फिर ब्लैक ने खेला है वाइट ने खेला है रुक H टू D2। अब ब्लैक ने खेला है नाइट टू D7। नाइट टू D7 खेलने के पीछे एक ही पर्पस है ताकि वो अपने मोर पीसेस किंग साइड लाके अपने किंग को प्रोटेक्ट करना चाहता है। और वाइट ने खेला है बिशप टू B2 वेटिंग मूव बिशप टू B2। उसके रिस्पांस में नाइट टू F8 जैसे हमने बात किया था वो अपने नाइट को यहाँ पे लाके फिर अपनी किंग साइड वो प्रोटेक्ट कर सकता है। H6 से आप देख सकते हो कि ये जो फाइल है उसको ओपन करने की कोशिश की जा रही है लेकिन ब्लैक संभल के खेल रहा है और ब्लैक ने खेला है G6। ओके, तो G6 से आप देख सकते हो कि ये जो बिशप है वो थोड़ा सा अटैक में है तो उसको यहाँ से मूव होना पड़ेगा। और वाइट ने खेला है बिशप टू H3 और उसके रिस्पॉन्स में ब्लैक ने खेला है किंग टू G8 वेटिंग मूव और वाइट ने खेला है G4 से आप देख सकते हो कि ये अपनी G फाइल है वो भी पूरी तरीके से ओपन करना चाहता है। और उसके रिस्पॉन्स में ब्लैक ने खेला है नाइट टू E6 और फिर वाइट ने खेला है G5 से ऑब्वियसली अगर ये पॉन को कैप्चर कर देता है तो फिर ये जो फाइल है वो पूरी तरीके से वाइट ओपन कर सकता है। तो G5 के रिस्पॉन्स में ब्लैक ने खेला है नाइट टू C5 और फिर G टेक्स F6, वाइट ने खेला है G टेक्स F6। तो G टेक्स F6 से आप देख सकते हो कि ये जो बिशप है वो अटैक में है तो ऑब्वियसली बिशप यहाँ से हट जाएगा और बिशप यहाँ पर बिशप प्लेस किया है F8। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लैक का जो बिशप है डार्क स्क्वायर वो पूरी तरीके से यूजलेस है क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर कंट्रोल भी नहीं कर रहा है और दूसरी तरफ से वो अटैक में भी आ रहा है। और दूसरी तरफ से आप वाइट का जो डार्क स्क्वायर का बिशप है वो पूरी तरीके से लॉन्ग फाइल को कवर कर रहा है। तो यहाँ पे वाइट ने अपना एक और पॉन सेक्रीफाइस करके ये जो फाइल है F फाइल वो पूरी तरीके से ओपन करने की कोशिश की है। यहाँ पे वाइट ने खेला है F7। ऑब्वियसली किंग विल बी टेक दिस पॉन, अदरवाइज इफ क्वीन विल बी टेक दिस पॉन देन ब्लैक शुड बी सडनली इन अ वेरी बिग ट्रबल। तो फिर यहाँ पे किंग ने ये पॉन को कैप्चर किया है और फिर वाइट ने खेला है F5 से आप देख सकते हो कि ये जो फाइल है उसको भी ओपन करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी ये जो स्क्वायर है उसके आगे ही वही फाइल में ये जो किंग है तो किंग ऑब्वियसली काउंटर अटैक करना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे किंग यहाँ से मूव हो चुका है। अगर यहाँ पे ब्लैक कुछ और खेलता है तो वाइट सडनली ये पॉन को यहाँ पे मार के फिर डबल चेक भी दे सकता है। तो आफ्टर F5 ब्लैक ने खेला है किंग टू G8 और फिर F टेक G6, पॉन H टेक G6 और फिर वाइट ने खेला है क्वीन टू F6।
क्वीन टू F6 से आप देख सकते हो कि यहाँ पे डबल पावर है, बिशप का भी है और क्वीन का भी है। तो इसके आंसर में ब्लैक ने खेला है H7 टू प्रोटेक्ट दिस स्क्वायर एज वेल एज टू प्रोटेक्ट दिस स्क्वायर। और इसके आंसर में वाइट ने खेला है बहुत ही अच्छा सा मूव, और वो है रुक टू G2। ऑब्वियसली ये मूव के बाद ब्लैक ने गेम डिजाइन कर दिया है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये पॉन को आप प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी पीसेस नहीं है। तो यहाँ पे ब्लैक जो है वो पूरी तरीके से हेल्पलेस है, और यहाँ पे ब्लैक ने गेम डिज़ाइन कर दिया है और वाइट ने बहुत अच्छी तरीके से ये गेम जीत लिया है। अगर यहाँ पे ब्लैक कुछ भी खेल रहा है तो ऑब्वियसली वाइट यहाँ से उसको चेक देके ये चेक को कंपलसरी ब्लॉक करना पड़ेगा, आइदर बाय रूक और बाय बिशप और कहीं से भी। और आप देख सकते हो कि ये जो स्क्वायर है उसके ऊपर 1 2 3 4 पीसेस अटक है, और उसके सामने ये जो 1 2 3 4 पीसेस उसको भी प्रोटेक्शन में, लेकिन यहाँ पे एक पीसेस यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो फिर ये जो गेम है वो पूरी तरीके से वाइट की ओर कन्वर्ट हो गई है। तो ऑब्वियसली रुक टू G2 ये मूव के बाद ब्लैक ने गेम डिज़ाइन कर दिया है। तो ये थी हमारी फर्स्ट गेम, हाउ टू थिंक लाइक अ ग्रैंड मास्टर।